हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद भी किया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लाए हैं आपकी डिमांड पर संपत्ति अंतर अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक नया टॉपिक, निहित हित यानी वेस्टेड इंटरेस्ट। संपत्ति अंतर अधिनियम 1882 की धारा 19 के अनुसार जहां के किसी संपत्ति अंतरण से किसी व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई हित वह समय निर्दिष्ट किए बिना जब से वह प्रभावी होगा या शब्दों में यह निर्दिष्ट करते हुए कि वह तत्काल या किसी ऐसी घटना के घटित होने पर जो अवश्यंभावी है प्रभावी होगा स्पष्ट किया जाता है, वहाँ जब तक कि अंतरण के निबंधनों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो ऐसा हित निहित हित है। यह धारा उल्लिखित करती है कि जब किसी संपत्ति के अंतरण से किसी व्यक्ति के प्रति हित उत्पन्न किया जाता है लेकिन समय नहीं बताया जाता कि यह कब प्रभावी होगा, यह समय निश्चित कर दिया जाता है या ऐसे हित का मिलना किसी ऐसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है जिसका घटना निश्चित है, तो ऐसे हित निहित हित कहलाते हैं। निहित हित कब्जा लेने से पहले अंतरिति की मृत्यु हो जाने से विफल नहीं हो जाता। निहित हित का सृजित किया जाना, धारा 19 में निहित हित की व्याख्या की गई है तथा निहित हित के सृजन के ढंग बताए गए हैं। तो इसमें पहला ढंग है जब हित के प्रवर्तन की कोई अवधि निश्चित न की गई हो। किसी व्यक्ति के पक्ष में अंतरित संपत्ति पर सृष्ट किया गया हित उस दशा में निहित कहा जाता है जहां की कोई उसके लिए निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि वह कब प्रभावी होगा। सामान्य रूप से संपत्ति के अंतरणों में यही तरीका अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए ए अपनी संपत्ति बी को 24 मई 2020 को अंतरित करता है। इसमें ना तो यह स्पष्ट किया गया है कि अंतरण कब से प्रभावी होगा, ना यह स्पष्ट किया गया है कि कब संपत्ति का कब्जा बी को प्रदान किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बी में संपत्ति का हित 24 मई 2020 को ही मान लिया जाएगा। दूसरा ढंग है जब हित का प्रवर्तन तुरंत प्रभाव से अव्यक्त किया गया हो। यदि अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित संपत्ति में अपना हित अंतरिति के पक्ष में तुरंत प्रभाव से सृष्ट किए जाने को कहा गया हो तो ऐसा हित अंतरण के तुरंत प्रभाव से निहित मान लिया जाएगा। उदाहरण के लिए ए बी को अपनी संपत्ति 1 जनवरी 2020 को अंतरित करता है और कहता है कि बी को संपत्ति का कब्जा तुरंत सौंप दिया जाएगा तथा अंतरण के दिन से ही अंतरण प्रभावी होगा। वहां संपत्ति में हित अंतरिति में उसी दिन से निहित मान लिया जाएगा। तीसरा यहां पर ढंग है किसी निश्चित घटना के घटने पर। जब कुछ पूर्व निश्चित तथा अवश्यंभावी घटनाओं के घटने पर हितों का अंतरण होना निर्भर हो तो इस स्थिति में उस घटना के घटने पर जो हित उत्पन्न होंगे वे निहित हित मान लिए जाएंगे। इसके पीछे आशय यह है कि निहित हित में निश्चितता रहती है। यदि घटना जिस पर वह हित आधारित है निश्चित है तथा उसका घटित होना भी निश्चित है तो वह अंतरण के दिन से ही निहित हित माना जाएगा। उदाहरण के लिए ए ने अपनी संपत्ति का अंतरण बी को जीवन पर्यंत के लिए तथा उसके बाद सी को पूर्ण रूप से किया। यहाँ सी के पक्ष में किया गया अंतरण बी की मृत्यु होने पर घटना पर निर्भर है जिसका घटित होना अवश्यंभावी है। अतः इस संपत्ति में सी का हित ए द्वारा संपत्ति के अंतरण करने के दिन से ही निहित माना गया। इस मामले में यदि सी की मृत्यु बी के पूर्व हो जाती है तो संपत्ति बी की मृत्यु के उपरांत सी के उत्तराधिकारी को दी जाएगी। आगे इसमें निहित हित का प्रभाव एन इफेक्ट ऑफ वेस्टिंग। तो पहला प्रभाव है
अंतर्ती को संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। दूसरा है संपत्ति में नेतृत्व प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप उसे अंतरण करने का पूर्ण अधिकार हो जाता है। तीसरा, यदि अंतर्ती को संपत्ति पर आधिपत्य नहीं मिला है अथवा वह संपत्ति का उपभोग भी नहीं कर रहा है तो भी उसे अंतरण का अधिकार बना रहेगा। चौथा है संपत्ति में नेतृत्व प्राप्त करने वाले अंतर्ती की यदि मृत्यु हो जाती है तो वह हित उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हित वंशानुगत होता है। पांचवा है ऐसे नेतृत्व को न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत कुर्क करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हो गया है। आगे मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।